स्वागत है आपका विदिशा हलचल न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत संघारी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण समर्थक आए नामांकन फार्म जमा करने। वार्ड नंबर 3 और 4 के प्रत्याशियों ने किए अपने नामांकन फार्म जमा। भाजपा के मंडल अध्यक्ष पहुंचे सिटी कोतवाली। क्षेत्रीय विधायक पर आचार संहिता उल्लंघन की कही बात। भाजपा नेता मनोज कटारे ने श्री हरि वृद्धाश्रम में वृद्धजनों को कराया भोजन प्रसादी का वितरण। स्वर्गीय कैलाश सारंग की मनाई जन्म जयंती। दर्शकों, स्वागत है आपका विदिशा हलचल न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत संघारी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। अब खबर विस्तार से। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के चलते जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के नामांकन फार्म अलग अलग स्थानों पर जमा किए जा रहे हैं। जिला पंचायत सदस्य के कलेक्ट्रेट में और जनपद सदस्य के नामांकन फार्म प्रत्याशियों द्वारा जमा हो रहे हैं। इस संबंध में प्रत्याशियों से हुई चर्चा, आप भी सुनिए। वार्ड नंबर 4 से राकेश कटारे अपनी पत्नी के साथ नामांकन फार्म जमा करने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उनके साथ विधायक शशांक भार्गव थे। वहीं जिला पंचायत सदस्य का नामांकन फार्म जमा हुआ। नीचे हाँ है ना, मेरा इनको तो ठीक रहे नीचे हाँ, सिर्फ हाँ लिखना, काटना पीछना नहीं, ठीक है। और निरंक को रहने देना। का वार्ड नंबर 4 से आज नामांकन पत्र दाखिल किया। चूँकि वार्ड नंबर 4 जो है मेरी कर्मभूमि है, लगातार 35 साल से वहाँ मैं सेवारत हूँ पंचायती राज के माध्यम से। 88 में सबसे पहले मैं सरपंच बना था और लगातार आज तक मैं पंचायती राज में पदाधिकारी के रूप में काम कर रहा हूँ। और जितनी भी शासन की, प्रशासन की, भारत सरकार की, मध्य प्रदेश सरकार शासन की जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं गरीबों के हित की हों, चाहे हमारे ज़रूरतमंदों के हित की हों, चाहे किसान भाइयों के हित की हों, चाहे बेरोजगारों के हित की हों, उनका सबका प्रचार प्रसार करना और उन लोगों को, वाजिब लोगों को, सही लोगों को उनका हक अधिकार दिलाना,
ये हमारा परम कर्तव्य रहा है, तो यही हमारी जनसेवा है। इसके पहले आप 11 जनपद अध्यक्ष के रूप में काम किया, जनता के लिए बड़ी सौगातें कुछ हो तो बताएं। सौगातों की अगर बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में सौगातें चूँकि बहुत बड़ी सौगातें तो नहीं हुआ करती, लेकिन 10-20 लाख रुपए के काम के कुछ काम हुआ करते हैं। तो जनपद अध्यक्ष के रूप में हमने एक नहीं सैकड़ों ऐसे दर्जनों गाँव में ऐसे कई काम कराए हैं, जिनसे निश्चित तौर पर जनता को लाभ मिलेगा और कुछ मिल रहा है, कुछ कार्य निर्माणाधीन है, चल रहा है। वार्ड नंबर 3 से जिला पंचायत सदस्य का नामांकन फॉर्म भाजपा समर्थक धनराज दांगी द्वारा जमा किया गया। उनके साथ ग्रामीण समर्थक भी थे। थोड़े आगे पंडित जी, थोड़े आगे करो, हम तुम्हारे साथ हैं। धनराज भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। धनराज भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। धनराज अरे पांडे जी कहाँ? जाओ भैया। जाएंगे भैया सब लोग। ग्राम हासुआ का कृषक हूँ और अभी वार्ड नंबर 22 जो जनपद क्षेत्र है हमारा हासुआ का, उससे निर्वाचित होने के लिए फॉर्म भरने आया हूँ। सन 2000 में हासुआ की वार्ड नंबर इसी 22 से मेरे को जनपद सदस्य निर्वाचित किया था हमारी जनता ने, और उसके उपरांत उपाध्यक्ष भी मेरे को बनवाया गया था सभी सदस्यों ने मिलकर। लगभग 25 लोग यहाँ पर जनपद सदस्य हैं विदिशा जनपद में, और 25 में से 3 लोग खड़े हुए थे सन 2000 में, जिसमें से मुझे 13 मत प्राप्त करके मैं उपाध्यक्ष बना था। सन 2000 से 2005 तक मैंने जनपद उपाध्यक्ष के रूप में सेवा करी। 2005 में मैं फिर जिला पंचायत का सदस्य रहा 2010 तक। 2010 में मेरी पत्नी जनपद सदस्य बनी, 2015 तक रही, और अब पुनः सब लोगों की, गरीब मजदूरों की, पिछड़े तबके के लोगों की सेवा करने मैंने पुनः जनपद पंचायत विदिशा के वार्ड क्रमांक 22 से अपना नामांकित किया है। ईश्वर से प्रार्थना, और अभी सभी जितने हमारे वहाँ के वोटर हैं हमारे पंचायत के, जनपद पंचायत के, उन सबसे प्रार्थना है कि मुझे अपना आशीर्वाद दें, स्नेह दें, सहयोग दें। उसके बाद जनपद पंचायत विदिशा का अध्यक्ष का पद भी सामान्य के लिए आरक्षित है। सदस्य बनने के बाद अगर सब लोगों का सहयोग होगा तो अध्यक्ष के लिए भी ट्राई करेंगे। धन्यवाद। जय। बेतवा किनारे स्थित न्याय के देवता शनिदेव मंदिर प्रांगण में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन धानक परिवार द्वारा संपन्न कराया जा रहा है, जहां कथा उपरांत समाज बंधुओं द्वारा भोजन प्रसादी का वितरण कर धर्म का लाभ लिया गया। हम सब समाज बंधु, धानुक समाज, हम सब धानुक समाज बंधु कुछ दिन से प्रत्यक्ष करते चले आ रहे थे। हमारे पूर्वजों के कई दिनों से हम लोग जो विचार करते करते सब लोगों के, हमारी जो धानुक समाज सेवा समिति है विदिशा की, सबके विचार में आया
कि क्यों नहीं अपन भी सब लोग भागवत जी महापुराण करवाते हैं। अच्छे अच्छे भागवत जी के सब लोगों के बीच में हमने विचार रखा और सब लोग एकत्र हुए और सबके तत्वधान में धानुक समाज समिति जिला समिति के ओर से एक कार्य को महापुराण का योगदान कर रहे हैं। इसमें आप भी सबको सफलता मिले। भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष सिटी कोतवाली पहुंचे, जहां उन्होंने क्षेत्रीय विधायक पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया और एफआईआर की बात भी कही। पंकज पांडे, बैतरवती मंडल अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी। कल हमारे आरटीआई कार्यकर्ता की नशंस हत्या कर दी गई कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा। उसमें हमारे विदिशा के विधायक जो जनता के सामने एक अच्छा बनने का ढोंग करते हैं, वो उनके घर में सांत्वना देने भी नहीं पहुँचे और इसके बाद बिना पोस्टमार्टम हुए ही आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए एसपी के पास ज्ञापन देने गए। हम इसी के खिलाफ हम सभी तीनों मंडल अध्यक्ष या विदिशा भारतीय जनता पार्टी से उनकी एफआईआर दर्ज कराने आए। उनके क्या खास बात? ज्ञापन में उन्होंने केवल जो है अपना राजनीतिक रोटी सेकने के लिए उन्होंने केवल ज्ञापन दिया है और वो जो कार्यकर्ता जो लोग पकड़ाए हैं वो उनकी रैलियों में शामिल होते हैं वही लोग, और उसी के खिलाफ वे विधायक के खिलाफ हम यहाँ पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए हम यहाँ पर आए। अभी आपने कहा रैलियों में शामिल होते हैं, कोई आपके पास वीडियो फोटो? वीडियो फोटो सभी लोगों के पास मौजूद है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के पास भी मिल जाएगा वीडियो फोटो। जबकि आदर्श आचार संहिता चल रही है नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र की, और उस समय भीड़ के साथ जाके उन्होंने ज्ञापन दिया। उन्होंने आदर्श आचार संहिता का तो उल्लंघन किया ही है, साथ में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दोषारोपण करने का उन्होंने एक षड्यंत्रपूर्वक प्रयास किया है। जबकि सच्चाई यह है कि जिन लोगों ने के नाम इस हत्याकांड में सामने आए वो सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे या कांग्रेस के कार्यक्रमों में जाते रहे। इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण वीडियो और फोटो के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों के मीडिया के पास ही उपलब्ध हैं और अन्य लोगों के पास ही उपलब्ध हैं। तो उनके द्वारा जो है जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है और केवल अपनी राजनीति को संभालने का उनका एक जो उनकी हाथ से फिसलती हुई राजनीति उसको संभालने का उनके द्वारा एक ढोंग किया जा रहा है। आज उसके खिलाफ कि भाई यदि कोई व्यक्ति शांत हुआ है उसके परिवार के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं, हम उस पीड़ित परिवार के साथ हैं, लेकिन अनावश्यक रूप से किसी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस कुत्सित हत्याकांड जो है उसका विरोध करने का समय अपराधियों को दंड मिलना। प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग के पिता स्वर्गीय कैलाश सारंग की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में भाजपा के वरिष्ठ नेता मनोज कटारे द्वारा श्री हरि वृद्धाश्रम में वृद्धजनों को भोजन प्रसादी का वितरण किया गया। वहीं उन्होंने उनके जीवन पर अपने विचार में बहुत महत्वपूर्ण राजनीति में भी योगदान दिया, समाज में भी योगदान दिया। और बाबा तुलसी कहते हैं सुन सीता सोई सुत बड़ भागी, जो पित मात चरण अनुरागी। और अत्यंत सौभाग्य की बात यह है कि उनके सुपुत्र मिलाकर उनके साथ हैं। मनोज कटारे जी श्री कैलाश जी को तिलक लगाते हुए आप सभी लोग। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता रहे, जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक रहे, कायस्थ महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, परम सम्माननीय गौलोकवासी कैलाश सारंग जी का आज जन्म दिवस है। और कैलाश सारंग जी ने अपने जीवन में समाज के लिए, देश के लिए, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, समाज सेवा के माध्यम से, साहित्यकार के रूप में, संपादक के रूप में देश के लिए, समाज के लिए, प्रदेश के लिए बहुत काम किए। उनके चिरंजीव, उनके सुपुत्र आदरणीय विश्वास सारंग जी जो मध्य प्रदेश सरकार के एसएसपी मंत्री हैं और सौभाग्य से विदिशा जिले के प्रभारी मंत्री हैं और सौभाग्य से मुझे अपना वो छोटा भाई जैसा मानते हैं। तो आज माननीय कैलाश सारंग जी की जयंती के अवसर पर इस श्री हरि वृद्धाश्रम में हमने, हमारी ये पूज्य माताएं बैठी हैं, जो हमारे पूज्य बुजुर्ग बैठे हैं, जो दुर्भाग्य से जिनको आज यहाँ पर रहना पड़ रहा है किसी परिस्थिति जन्य, तो हम इनके साथ उनके जन्म को मनाने के लिए, इनके साथ खुशियाँ बांटने के लिए हम यहाँ पर आए हैं।
और हमारे साथ आदरणीय सुरेश दुबे जी भी हैं, और सुरेश दुबे जी भी आदरणीय विश्वास सारंग जी के बहुत करीबी हैं, और सौभाग्य से आज उनका जन्मदिन है। आप पैरवारा ग्राम के सरपंच हैं, ब्राह्मण समाज के, आप परशुराम सेवा दल के संस्थापक हैं और बहुत अच्छे समाज सेवी हैं, हमारे बड़े भाई हैं। तो हम उनका कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्य गुप्ता और विधायक शशांक भार्गव द्वारा कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। पत्रकारों से हुए रूबरू। लक्ष्य गुप्ता जी बाल कांग्रेस को मजबूती देने जिले में पधारे हैं। मैं बहुत बहुत उनका धन्यवाद देता हूं कि वो एक नई थीम लेके आए हैं, जिससे कि हमारे बच्चे भी जो कांग्रेस आइडियोलॉजी के हैं वो अभी से ही पार्टी में जुड़ें, पार्टी का झंडा उठाएं और पार्टी की रीति को समझें, जिससे कि आगे आने वाले दिनों में हमारे जो बच्चे आगे आएंगे उन्हें नेतृत्व करने की क्षमता प्रदान होगी। साथ ही जो आज देश की स्थिति है हिंदू मुस्लिम की, उससे भी हमारी नई पीढ़ी को, हमारे जो बच्चे आएंगे वो समझा सकेंगे, और जो गलत दिशा पे आज का मौजूदा सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, गलत रास्ते पर ले जाने का नवयुवकों को काम कर रही है, उसको भी रोकने में बाल कांग्रेस मदद करेगी इस हिंदुस्तान के लोगों को बचाने में। आज बाल कांग्रेस का प्रथम आगमन विदिशा में था, जहाँ पर मेरे साथ बाल कांग्रेस के कोऑर्डिनेटर राजकुमार जी उपस्थित थे। यहाँ के क्षेत्रीय विधायक शशांक भार्गव जी ने हमारी ये पूरी सभा आज की ऑर्गेनाइज करवाई थी। हमने यहाँ से सोमू रघुवंशी को विधानसभा कैप्टन बनाया है। सोमू भाई निरंतर अच्छा काम कर रहे हैं। बाल कांग्रेस का गठन पिछले साल 14 नवंबर चाचा नेहरू के जन्म दिवस पर हुआ था, और बाल कांग्रेस का यही उद्देश्य था कि जो आज युवा हमसे कटते जा रहे हैं उन युवाओं को वापस हमसे जोड़ने का उद्देश्य बाल कांग्रेस का था। आज जैसे कि हम देखते हैं कि युवाओं को उनकी राह से भटकाया जाता है, उन्हें धर्म के नाम पर लड़ाया जाता है, हिंदू मुस्लिम के बीच उन्हें लड़ाया जाता है, और जो उनका एक्चुअल गोल है उन्हें उनसे भटकाया जाता है। इस चीज़ का विरोध करने के लिए बाल कांग्रेस का निर्माण हुआ था। आज हम देखते हैं जैसे आरएसएस छोटे छोटे बच्चों को अपनी शाखाओं में ले जाती है, उन्हें धर्म के नाम पर लड़ाती है, उन्हें गलत इतिहास बताती है, नेहरू जी के बलिदानों के बारे में, गांधी जी के बलिदानों के बारे में उन्हें गलत चीज़ें बताती है, गलत विचारधारा से जोड़ती है। इस चीज़ का विरोध करने के लिए बाल कांग्रेस का निर्माण हुआ था। अभी तक हमने 54 विधानसभा में हमारे कप्तान एवं उप कप्तान बना लिए हैं, और पूरे प्रदेश में करीब 15 से 20 हज़ार सदस्य ऑलरेडी बाल कांग्रेस के बन चुके हैं। विदिशा ज़िले में भी करीब 200 लोग बाल कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। आदरणीय शशांक भार्गव जी निरंतर बाल कांग्रेस में मदद कर रहे हैं, और सोमू रघुवंशी जी जो यहाँ से कैप्टन है निरंतर अपनी मेंबरशिप चलाते जा रहे हैं। धन्यवाद। यूपीएससी परीक्षा में विदिशा के एकांत जैन पुत्र अजीत सीमा जैन की 443वीं रैंक आने पर उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देने समाज के अतुल जैन सहित गणमान्य पहुंचे और उन्हें तिलक कर उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है, और आज जैन मिलन विदिशा द्वारा एकांत का सम्मान कर एकांत से ये उम्मीद करते हैं कि भविष्य में खूब आगे बढ़ो और हमेशा समाज का नाम ऐसे ही रोशन करो। यूपीएससी की परीक्षा में विदिशा के हमारे समाज के गौरव एकांत जैन ने 443वीं रैंक प्राप्त करी है। उससे जैन समाज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है, और आज जैन मिलन विदिशा द्वारा एकांत का सम्मान कर एकांत से ये उम्मीद करते हैं कि भविष्य में खूब आगे बढ़ो और हमेशा समाज का नाम ऐसे ही रोशन करो। हेलो तुम आप नरेश भैया आप थोड़ा सामने जाइए, फिर लगाओ टीका लगना चाहिए कि आप देख रहे हैं। ताजा तरीन खबरों से रहिएगा आप अपडेट, देखते रहिएगा। हमें दीजिए इजाजत। चलाना है अपन। चलो अब वॉइस दे दो, कौन दे रहे हैं? तुम दे दो, कोई भी दे दो, वॉइस दे दो। आप किस बेस पे सम्मान कर रहे हो सब कुछ तो डिटेल डाल दो। क्या समझ मैं कह भी आता है यार,
ताजा तरीन खबरों से रहिएगा आप अपडेट, देखते रहिएगा विदिशा हलचल न्यूज।